हिंदुओं के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है। चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है उससे हमें कहना चाहते हैं वो एक बार यहाँ पे आए, गहलोत सरकार यहाँ पे आए और इस परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, यहाँ क्षेत्रीय विधायक से बात की जाए कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके लिए क्षेत्रीय विधायक कहते हैं बोया पेट बबूल का आम कहाँ से आए, ये पॉलिटिक्स है क्या? हमारे संविधान में यही सिखाया गया है? जहांगीरपुरी में मामला हुआ, जहांगीरपुरी में सारा विपक्ष एक हो गया, लेकिन यहाँ पे एक भी विपक्ष का नेता नहीं आया है। उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको कहना ये चाहेंगे ये तो परिप्रेक्ष्य उन्हीं का है, सारी देन उन्हीं की है। अब वो आएंगे कहाँ से? काम तो उन्हीं ने किया है। कांग्रेस सरकार ने दमन किया हिंदुओं का, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो। आज स्कूलों में दिया है कि स्कूलों में मंदिरों में मंदिर नहीं होने चाहिए। अरे शिक्षा के मंदिर में मंदिर नहीं होने, ये कांग्रेस की नीति चली आ रही है। जहांगीरपुर वाला मामला का बदला लिया जा रहा है, ये जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। सरकार इसकी षड्यंत्र पूर्वक जो ये घटना हमारे शहर में चलाई गई है, इसकी गंभीरता से जांच करवाएं, दोषी लोगों को इसमें सजा दिलवाई जाए निष्पक्ष तरीके से। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष को देखा जाए तो देश में जो भी कोई मामला होता है, कोई घटना होती है, सारे विपक्ष एक तरफ हो जाता है, टूरिज्म चालू हो जाता है, इनका पॉलिटिकल टूरिज्म। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन यहाँ पे एक नेता नहीं आया है। देखो जी, ये पॉलिटिक्स मामला है, ठीक है, प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये एक रची हुई एक साजिश है। ये हमारे क्षेत्रीय विधायक मान लो, यहाँ का जो प्रशासन मान लो, ये सब इन्हीं की लेन देन है। क्या भारत के संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ है भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर कटर से उसको काटा जाए और उसको भर के उसको कचरे को डिस्ट्रॉय किया जाए? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? अगर हम मुस्लिमों की बात करें, आज बंगाल में देख लीजिए, आज करौली में देख लीजिए, ठीक है। ऐसे मामलों में संविधान की संज्ञा को देखा जाए तो अच्छे हमारे कांग्रेस के लीडर वहाँ पे स्टे ला के खड़ी कर देते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं के साथ में जो आघात हो रहा है, पहली बात तो कोरोना ने इतना पूरे भारत को झकझोर कर दिया, बगैर किसी मतलब कोई आदेश, कोई कुछ नहीं, और सबको एक शांत तरह से शांत कर दिया। लेकिन हम चलो उस चीज़ को वो नहीं करते। लेकिन जो हिंदुओं के साथ में जो आघात पहुंचा, भगवान शिव की मूर्ति का जो विघटन किया है, जूते लेकर उस पर चढ़े हुए हैं, ये हिंदुओं के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है। चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन प्रशासन और यहाँ की जो सरकार है उससे हमें कहना चाहते हैं वो एक बार यहाँ पे आए, गहलोत सरकार यहाँ पे आए और इस परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, यहाँ क्षेत्रीय विधायक से बात की जाए कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके लिए क्षेत्रीय विधायक कहते हैं बोया पेट बबूल का आम कहाँ से आए, ये पॉलिटिक्स है क्या? हमारे संविधान में यही सिखाया गया है? जहांगीरपुरी में मामला हुआ, जहांगीरपुरी में सारा विपक्ष एक हो गया, लेकिन यहाँ पे एक भी विपक्ष का नेता नहीं आया है। उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको कहना ये चाहेंगे ये तो परिप्रेक्ष्य उन्हीं का है, सारी देन उन्हीं की है। अब वो आएंगे कहाँ से? काम तो उन्हीं ने किया है सारा। लेकिन सरकार को वोट तो आप लोगों ने ही दिया था ना। राजस्थान में सरकार तो आप लोग ही लाए, वोट तो आप लोगों ने ही दिया था, तो आपने नहीं सोचा था? वोट दिया था तो इसके लिए दिया था क्या? धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए वोट दिया था क्या? क्या प्रजातंत्र के लिए यही शासन है क्या? प्रजातंत्र में ये लिखा हुआ है क्या कहीं? भारतीय संविधान के अनुसार जो भगवान शिव की मूर्ति का विघटन किया गया है, कहाँ है हमारा सर्वोच्च न्यायालय? कहाँ है हमारे पॉलिटिक्स लीडर? क्षेत्रीय विधायक कहाँ है? वो बोलते क्यों नहीं है इस चीज़ के लिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके राज्य में इतना बड़ी मामला हो गया, इतना बड़ा घटना हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ ना आकर के एक पार्टी में अटेंड कर रहे हैं। वो तो उनकी तो ये सारा उनकी विचारधारा का मामला है। आज करौली में हुआ है, कितने हिंदुओं को आघात पहुंचा गया है, हिंदुओं के घर पे तेजाब फेंके गए हैं। वही कारण, वही चीज़, सारी चीज़ें आज राजगढ़ में देखने को मिली हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा आघात है। हम इसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ की सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। पूरी तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है प्रशासन द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अगर अगली बार राजस्थान की सरकार में अगर कोई भी पक्ष आपके पास वोट मांगने आता है तो आप लोगों का उनसे पहला सवाल क्या होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँ मैं आपको कि यहाँ पर हिंदू समाज को तो कांग्रेस सरकार ने ऐसा समझ रखा है कि ये हिंदू समाज है ही नहीं। क्योंकि करौली वाले मामला देख लो, चाहे यहाँ का मामला देखो, और जैसे जहांगीरपुर का जो मामला हुआ था, ये जहांगीरपुर का बदला लिया गया है ये राजगढ़ में। क्योंकि राजगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है कि जो कि सर्व समाज में यहाँ पर वो एकता के साथ रहता है, लेकिन उसको शांति प्रिय रहता है और उसका माहौल बिगाड़ा गया है। एक मंदिर के द्वारा लोगों को परेशान किया गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में मुसलमानों पे हमला हुआ है तो उसका बदला लिया गया है, क्योंकि मैं बांदीकुई से युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष बांदीकुई अवधेश उपाध्याय, मेरा युवा मोर्चा की पूरी टीम राजगढ़ के साथ में, संघर्ष समिति के साथ में और डॉक्टर क्लोरी लाल के आह्वान पर
पूरी भाजपा युवा संघर्ष समिति आज भी मैदान में डटी हुई है, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे सपोर्टर का मामला हो, चाहे करौली का मामला हो। हम संघर्ष में जनहित के साथ में कांग्रेस सरकार ने दमन किया हिंदुओं का, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो। आज स्कूलों में दिया है कि स्कूलों में मंदिर नहीं होने चाहिए। अरे शिक्षा के मंदिर में मंदिर नहीं होने, ये कांग्रेस की नीति चली आ रही है। जागीरपुर वाला मामला का बदला लिया जा रहा है, ये जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। अरे आप इसकी जगह उसके मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो आप? सरकार ने हिंदुओं के साथ षड्यंत्र कर रही है और पूरा एक दमनकारी नीति चल रही है कांग्रेस सरकार की। और यहाँ का विधायक क्यों नहीं बोल रहा कि ये हुआ जो गलत हुआ? कोई आएगा उनका मैसेज भी आया कि गलत हुआ? ये बताओ। कुल मिला के यहाँ की जनता का और आपका क्या कहना है? विधायक साहब ने यहाँ के ये बोला कि मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को। हाँ, विधायक साहब ने यहाँ के लोगों के लिए ये नहीं बोला कि मुआवजा मिले। ये मंदिर के लिए विधायक साहब बोले क्या? क्यों नहीं बोले? क्या विधायक साहब हिंदू समाज से नहीं जुड़े हुए? नहीं बोले, क्योंकि कांग्रेस सरकार के नेता है वो, और उनकी सोच समझी रणनीति है कि यहाँ पर बीजेपी और हिंदुओं के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम हो। ये बीजेपी कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सब अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं। उनके वर्चस्व दिखाने की वजह से यहाँ के प्रशासन की हठधर्मिता की वजह से तोड़ दिया गया है। यहाँ का प्रशासन बड़ी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है। प्रशासन को कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ अपना वर्चस्व जनता के ऊपर दिखाने में लगे हुए हैं। हमारी ये मांग है राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से, कि ये जो हमारे पट्टे शुदा मकान तोड़े गए हैं, 300 250 साल पुराने स्टेट टाइम के पट्टे हैं, हमारे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुछ पट्टे ऐसे जो नगर पालिका से परचेज करके हमारे लोगों ने खरीदी है। मंदिर को भी तोड़ दिया है। 3 मंदिर ऐसे हैं जो कितने ही 300-400 साल पुराने हैं, स्टेट टाइम से चले आ रहे हैं, उनको भी तोड़ दिया है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इसकी षड्यंत्र पूर्वक जो ये घटना हमारे शहर में चलाई गई है, इसकी गंभीरता से जांच करवाएं, दोषी लोगों को इसमें सज़ा दिलवाई जाए निष्पक्ष तरीके से। हमारे जो लोगों को परेशानी हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास सभी प्रॉपर्टी के कागजात हैं। नगर पालिका से खरीदी गई उसके कागजात हैं और स्टेट टाइम के भी सबके पुराने कागजात बने हुए हैं। जब ये कल कार्रवाई हो रही थी, आपके पास पूरे कागज हैं, तो आपने उन प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दिखाए? लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए जब जैसे ही लोग वहाँ गए तो प्रशासन ने डंडे दे कर सबको भगा दिया। जब लोग घरों से निकलकर विरोध करने के लिए मैदान में आए तो पुलिस की डंडे मार के घरों में बंद कर दिया सबको। एक दिन पहले से ही 16 जनवरी को 16 जो अप्रैल गए हनुमान जयंती थी, उस दिन सुबह से ही प्रशासन ने इतना यहाँ अलर्ट हो गया है कि किसी को घर में से निकलने नहीं दिया, जैसे को कर्फ्यू लगा दिया गया हो। उस प्रकार सबको घर में बंद कर दिया, सबको निकाल दिया और धड़ाधड़ तोड़ दिया। एकदम से ऐसा माहौल देख के अपने इस इलाके में, तो आप लोगों को शक नहीं हुआ कि एक इतना माहौल क्यों मतलब गंभीर हो रहा है? हमने प्रयास किया, हमारे यहाँ बीजेपी के लीडर हैं, कांग्रेस के भी लीडर हैं, सबसे प्रयास किए संपर्क करने का, लेकिन सब अपने अपने धुन में गीत गाने में लगे हैं। वो उसको डोमिनेट कर रहा है, वो उसको डोमिनेट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जनता की कोई नहीं सुन रहा है, ना बीजेपी ना कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं सुन रही है। ये सब मूर्खों की भर्ती हुई है, जनता के हित के बारे में सोचते ही नहीं। इनको तो अपना वर्चस्व कायम करना है। मूर्ख नेता बन गए हैं, जनता का खून चूस रहे हैं नेतागिरी करके, जनता की सुध कोई नहीं ले रहा है। और हमारा ये धरना और यहाँ के राजगढ़ बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है, ये बदल गया है। अब ये हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी समस्या का सरकार समाधान नहीं करेगी और दोषियों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, हमारा पुनरावास नहीं होगा, जब तक ये राजगढ़ शहर के लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये ऐतिहासिक शहर है, यहाँ का इतिहास उठा के देखो। जब भी राजगढ़ किसी बात के लिए लगा है तो उसको आर पार करके छोड़ा है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं और किसी भी नेता को हम बख्शेंगे भी नहीं।